हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग? मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ। और आज जनाब मैसेज ऑफ द डे देखते हैं। आज का मैसेज ऑफ द डे क्या है, किस एनर्जी में है, किस तरह का है। ये एक शॉर्ट वीडियो होगी। अगर आपने मॉर्निंग में देखी आपके लिए गाइडेंस है, और अगर आपने एंड ऑफ द डे देखी तो ये आपके लिए डे रिफ्लेक्शन होगा। मैसेज आपने वही लेना है जो लगे आपको अपनी सिचुएशन से मैच करता हुआ। टैरो में ये मैसेजेस आए हैं, सब आपने अपने ऊपर इम्पोज नहीं करने और इनकी बेसिस पर कोई भी फाइनल डिसीजन नहीं बनाना। लेट्स सी कि क्या है मैसेज ऑफ द डे। व्हाट इज़ द मैसेज ऑफ द डे? मैसेज ऑफ द डे, मैसेज ऑफ द डे। Message of the day, the star card, Aquarius, Wheel of Fortune, Leo and Libra, and Ten of Cups. Cancer, Scorpio, Pisces. Right. बॉटम ऑफ द डेक पर है लवर्स का कार्ड। वाह भाई ज़बरदस्त। सेटलमेंट, पीस ऑफ माइंड, फैमिली सेटलमेंट, समथिंग लक। और बहुत सारे लोगों के लिए प्रपोज़ल एक्सपेक्टेड है। बहुत सारे लोगों की लव लाइफ में प्रोग्रेशन एक्सपेक्टेड है। जो लोग अफेयर में हैं उनमें बहुत सेटल्ड रहेगा मामला। इनफैक्ट आप बहुत ज़्यादा कुछ रोमांस वगैरह फील करेंगे। आप बहुत शेयर्ड वैल्यूज़ पे बात करेंगे कि मेरा भी माइंडसेट इस बात को लेकर यही है, मेरा भी माइंडसेट इस बात को लेकर यही है। थोड़ा सा हो सकता है आप लोग में बोल्ड डेट्स हों, आप लोग मीटअप्स की तरफ जाएं, फिज़िकल मीटअप्स की तरफ जाएं। और क्लैरिटी आ रही है। किसी ने फाइनली या तो डिसाइड कर लिया, येस इट इज़ अबाउट अ विन विन सिचुएशन। माशाल्लाह, 10 ऑफ कप्स आया है। कोई ऐसा डिसीजन जो शायद लेने में बहुत देर हो रही थी। येस इट्स अबाउट कमिटमेंट। आज तो जिनकी रीडिंग है वो अबाउट प्रपोज़ल है। मतलब आउट ऑफ ब्लू आपको लगेगा कि एकदम से प्रपोज कर दिया, प्रपोज़ल आ गया, शादी की बात फिक्स हो रही है। कुछ कंडीशंस हैं जिनके ऊपर मामला तय होने हैं। और इट्स अ ड्रीम कम ट्रू। आपका अफेयर, आपका रोमांस जो है वो मैनिफेस्ट होते होते आज एग्जिस्टेंस की तरफ आ रहा है। और जो लोग ऑलरेडी मैरिड हैं दे आर गोइंग टू सी कि अपने रिलेशनशिप के लिए अगर कोई एक बहुत स्ट्रॉन्ग फ़ैसला ले रहा है तो वो उसका फ़ैसला जो है वो काफ़ी इफ़ेक्ट में आ रहा है। क्योंकि अब आप इस बात पर डट गए हैं, अड़ गए हैं। 9 9 एक साथ आया है। दैट मीन्स कि फुलफिलमेंट है। किसी चीज़ को पूरा करने के लिए आप इस वक्त बहुत डिटर्मिन्ड हैं। आप रेजिलिएंट हैं कि ये चीज़ मैं करके दिखाऊंगा और ये चीज़ होकर रहेगी, चाहे कोई मेरा साथ दे या मेरा साथ ना दे। बट ये मेरे माइंड में क्लैरिटी है और मैं इस न्यू आइडिया पर, इस इंटेलेक्चुअल अप्रोच पर जो है मैं अपनी इस एबिलिटी के ऊपर पूरा इसी तरीके से काम करूँगा। और ये बिल्कुल मेरी क्लियर थिंकिंग है, इसमें कोई डाउट मुझे नहीं है। एंड इट इज़ कम्प्लीटली अबाउट योर लव लाइफ, मेजर चॉइसेस बनाना, अपने सोलमेट के लिए कोई चॉइस बनाना। और ये परफेक्ट यूनियन का टाइम है। अगर आप लोग इस वक्त मिलेंगे तो बहुत अच्छी आप लोगों की डेट रहेगी। मतलब बहुत सारे मामलात होते हैं, हर दफ़ा इंसान मिलता है डेट पे। कुछ डेट्स, कुछ मीटअप्स, कुछ इंटीमेसी मोमेंट्स बहुत यादगार होते हैं। तो आपकी डिज़ायर है, आपका रोमांस है, आपकी सेक्सुअलिटी है, बहुत सारी चीज़ें आज जो है ना वो इस ओवरऑल एनर्जी में नज़र आ रही हैं। नाउ कमिंग बैक टू हियर, आई कैन सी कि आप ख़ुद बहुत ज़्यादा हील हो चुके हैं। आपकी क्रिएटिविटी इस वक्त बहुत ज़्यादा है। आपका वर्क बैलेंस, आपका बैलेंस ऑफ लाइफ, आपका सारी चीज़ों को लेकर चलना, सोचना, समझना, तमाम चीज़ें देखना। लक इज़ ऑन योर साइड, आई मस्ट से। आपकी कोई कार्मिक सिचुएशन जो कि आपके सोलमेट से रिलेटेड है, कोई ऐसी चीज़ जो आपके सोलमेट पर भी मबनी करती है कि ये इक्वल गिव एंड टेक की बात है। ये ऐसा मोमेंट है जिसमें सब कुछ एक साथ होना चाहिए, सब कुछ एक साथ करना चाहिए। ऐसा लग रहा है कि जैसे ये साइकिल ऑफ लाइफ जो है ना वो आप दोनों का साथ में चलेगा। और आप किसी नए प्रोजेक्ट पर, किसी नए आइडिया पर, किसी न्यू थिंकिंग पर यू आर वेरी मोटिवेटेड कि अब यार मैं बिला वजह में मैं इस तरह बैठने से फ़ायदा ही नहीं है, मैं कुछ ना कुछ नया करूं एंड मे बी आई विल डू वंडर्स। और शादी तो लिटरली एक लिटरल मीनिंग में यहाँ लिखा हुआ आया है
किसी का प्रपोज़ल आ सकता है, और कोई किसी ने ढूंढ के रखा हुआ था, वो उसकी तरफ प्रपोज़ल भेज सकता है। और कोई लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप पे आज कोई ओपन अप होगी बात, आज लिटरली किसी बात पर आप लोगों का तबादला ख़याल जिसे कहना चाहिए ना, कि यार आई एम मूविंग अ स्टेप अहेड, और अब जो है ना मुझे लगता है कि अब मुझे बिल्डअप करना चाहिए इस चीज़ को। मुझे बहुत दिनों से हमारे दरमियान ये चीज़ चल रही थी, अब ज़रा हम स्टेप इन करते हैं और ज़रा इसको स्टेप फॉरवर्ड करते हैं। तो ये बिल्कुल क्लैरिटी में नज़र आ रहा है कि अगर आप दोनों बहुत दिनों से एक दूसरे के साथ चिट चैट में मसरूफ़ थे, बहुत दिनों से एक दूसरे के साथ मोमेंट्स एक्सचेंज करते थे, स्ट्रीक्स भेज देते, ये तमाम चीज़ें करते थे, तो ऐसा लग रहा है कि नाउ इट्स अ हाई टाइम कि नाउ आई शुड गेट मिंगल्ड, कि ये चीज़ ज़रूरी है और ये चीज़ होनी चाहिए, और अब ये हो जाए तो ज़्यादा बेटर है। इस तरह की चीज़ें तो शादी करीब है किसी की, उसके लिए फ़ंक्शन प्रिपरेशन, शादी अरेंज्ड है किसी की, उसके लिए कमिटमेंट्स आ रही हैं। शायद आपकी अरेंज मैरिज थी, तो अब आपका पार्टनर आपसे बात कर रहा है एंड यू आर गेटिंग टू नो ईच अदर। बहुत अच्छी चीज़ें हैं। आज का मैसेज ऑफ द डे बहुत सेटल्ड, कंपोज, इट्स ऑल अबाउट, इट्स रिफ्लेक्टिंग योर लव लाइफ। और अच्छा है, मतलब ओवरऑल अगर मैं देखूँ तो बहुत अच्छा है। लेट्स सी किस एंजल नंबर से क्या अफर्मेशन आ रही है, किस एंजल नंबर से क्या अफर्मेशन आ रही है, किस एंजल नंबर से क्या अफर्मेशन आ रही है। 111 क्रिएटिविटी स्टार कार्ड, ज़बरदस्त। Angels are ready to fully support you in this endeavor so that you can co-create with the universe a life you love. So that means कि आप अपनी मर्जी से जो को क्रिएट करके चाह रहे हैं ना, जो भी काम करते हैं आप, आपका घर का काम है, आप होम चोर्स में हैं, आप वर्क प्लेस पर हैं, या जो भी करते हैं, यू आर जस्ट गोइंग टू रीडेवलप दैट थिंग। मैं ये काम रोज़ाना करता हूँ, अब मैं इस काम को इस तरीके से करूँ। मेरा ये प्रोजेक्ट है, अब मैं इसके अंदर ये जिद्दत लेकर आऊँ। मेरा ये आइडिया है, मैं इसको इस तरीके से मॉडिफाई करूँ। इससे होगा ये, क्योंकि आप अपनी ही किसी चीज़ को बहुत वेल प्रेजेंटेबल बनाना चाह रहे हैं अपने लिए ही। तो इट्स अबाउट क्रिएटिव, इट्स अबाउट क्रिएशन, इट्स अबाउट को क्रिएशन, एंड मतलब आई मस्ट से कि लक इज़ ऑन योर साइड, सिंपल इज़ दैट। और ये लक आपकी लव लाइफ को लेकर, ये लक आपकी पार्टनरशिप को लेकर, ये लक आपकी बाकी चीज़ों को लेकर, इट इज़ इन दैट वे। ठीक है जनाब, तो आज की अफर्मेशन में अल्हम्दुलिल्लाह आई एम हैप्पी, आई एम कॉन्फिडेंट, आई एम स्ट्रॉन्ग, एंड आई एम क्रिएटिव। अपना बेहद ख्याल रखिएगा। बाय बाय।